दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के द्वारा ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। ये फुल नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल से भी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से क्या कुछ आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं। अब की बार पे स्केल आपका क्या कुछ रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट आपकी क्या दी हुई है इस नोटिफिकेशन के अंदर, एप्लीकेशन फी आपकी क्या कुछ लगने वाली है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर यानी मोड ऑफ सिलेक्शन क्या कुछ रहने वाला है, टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया, इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई फॉर्म तो हमने भर दिए लेकिन एग्जाम कब होगा, पिछली बार कब हुआ था, वैकेंसीज कब आई थी, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप क्या करते हो कि वीडियो को स्किप कर देते हो, फिर आपके दिमाग में कोई ना कोई डाउट रह ही जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट रह भी जाता है छोटा मोटा तो आप फिर वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम उन सभी डाउट्स के ऊपर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि आपकी फॉर्म कब से भरने शुरू हो गए हैं और कब तक आप भर पाएंगे। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म यानी ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 12 अक्टूबर 2023 से। लास्ट डेट रहेगी क्या, 2 नवंबर 2023, और ये आपकी क्रूशियल डेट भी मानी गई है, ये ध्यान रखना। नोटिफिकेशन में आपको कई बार कई जगह पे आपको मिलेगी 2 नवंबर 2023 लिखी हुई, जो आपकी क्रूशियल डेट है। यानी चाहिए आपकी एज लिमिट हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी रिजर्वेशन हो, वो सारे के सारे फुलफिल होंगे, यानी काउंट होंगे आपके 2 नवंबर 2023 से। ठीक है, तो ये आपकी क्रूशियल डेट भी है, ध्यान रहेगा आपको। फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं ऑलमोस्ट। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट लिंक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके आप आवेदन भी कर पाएंगे। सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो मेंशन कर दी जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, अगर मैं अब की बार की बात करूं, हालांकि पिछली बार 2022 के अंदर इसी महीने की 20 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया था, अक्टूबर 20 को। की बार 19 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं वो 16 हैं, SC, ST और BC की 2 वैकेंसीज हैं, और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स उनकी 1 वैकेंसी है। ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 19। ठीक है, तो 2 नवंबर 2023 को जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएगा। और एक चीज नोट में और लिखी हुई है कि अगर इन वैकेंसीज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो डिपेंड करेगा हमारे ऑनेबल हाई कोर्ट पे। वहीं इस पे कोई भी फैसला ले सकता है, यानी वैकेंसीज को डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, ये नोट में लिखा हुआ है। उसके बाद हम पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो सभी अलाउंसेस वगैरह मिला करके आपकी काफ़ी अच्छी खासी जो सैलरी है वो रहने वाली। पे स्केल रहेगा 21,700 लेकर के, जो लेवल 3 पे मैट्रिक्स है आपका 7 सेंट्रल पे कमीशन के अंदर। तो आपकी काफ़ी अच्छी खासी जो है सैलरी आपको मिलने वाली है। इसमें आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि आप हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के अंदर जॉब लगोगे। अब देखिए, एज लिमिट क्या रहेगी। एज आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम रहेगी आपकी 35 साल, जो काउंट की जाएगी 2 नवंबर 2023 से। मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो काउंट की जाएंगी 2 नवंबर 2023 से। तो उसी तरीके से यहां पे बताया हुआ है, मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 35 साल। कब, 2 नवंबर 2023 को। ठीक है, अगर आप मिनिमम एज 18 साल भी नहीं है और मैक्सिमम आपकी 35 साल से ज्यादा हो गई है 2 नवंबर 2023 को, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल अलग से जो रिलैक्सेशन वो दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, तो भाई देखो, आपके पास 10वीं के अंदर पंजाबी या हिंदी में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, यानी आप 10th पास हो जिसमें आपके पास पंजाबी या हिंदी में से एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। ठीक है, इसके अलावा LMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल चलाने का, और इसके अलावा 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप किसी मतलब ड्राइविंग के केस वेस में या किसी ऑफेंस के अंदर कन्विक्टेड ना पाए गए हो, ध्यान रखना, 3rd पॉइंट में बताया गया है। यानी आपके ऊपर कोई केस वेस ना चल रहा हो ड्राइवर जॉब को लेकर के। बाकी 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है कार चलाने का। तो यहाँ पे 3 चीज क्लियर हो गया आपकी, 10th पास आप हो, ठीक है, इसके साथ में 10th पास के साथ में आपके पास पंजाबी या हिंदी में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, साथ में LMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, प्लस में 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास हो कार चलाने का। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, या एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, काउंट कब से होंगे, 2 नवंबर 2023 से। इससे पहले आपके पास 2 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तभी आप 2 साल पुराना एक्सपीरियंस बनवा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो यहाँ पे बताई हुई हैं। इसके अलावा और बात कर लेते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन फी यानी फॉर्म भरने की जो फी आपकी लगेगी वो कितनी क्या लगने वाली है। तो जितने भी
हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के जर्नल के कैंडिडेट्स हैं वो, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो फिर किसी भी कैटेगरी में हो, SC, ST, BC या फिर किसी और कैटेगरी के अंदर भी इंक्लूड है, यानी आप मान सकते हो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आएंगे तो उनकी फीस 10 प्लस में 500 रुपये लगेगी। इसके अलावा जो हरियाणा के SC, SC, BC हरियाणा, पंजाब और UT चंडीगढ़ के जितने भी SC, ST, BC हैं उनके लिए 510 प्लस में 250 रुपये फीस लगेगी, और जितने भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 510 प्लस में 250 रुपये फीस लगने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो कैंडिडेट पहले से गवर्नमेंट जॉब में है यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जरूरी है एट द टाइम ऑफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आप जब DV के लिए जाएंगे या फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा उस टाइम पे DV हो जाता है तो उस टाइम पे आपके पास NOC बना होना चाहिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है। कई कैंडिडेट इस मोड ऑफ सिलेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एग्जामिनेशन के बेस पे सिलेक्शन होगा या फिर हमारा ड्राइविंग टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन होगा, वो सब कुछ इसमें बताया हुआ है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, देखिए 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके रिटन एग्जामिनेशन में। पहला जो स्टेज रहेगा स्टेज फर्स्ट, ठीक है, उसके अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। अब उसमें 80 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, तो 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से इंक्लूड रहेंगे तो देखिए ड्राइविंग सेंस आपके पास होनी चाहिए, मतलब ड्राइविंग सेंस होनी चाहिए, रोड सेंस और ड्राइविंग सेंस, ट्रैफिक रूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ट्रैफिक साइन आपके पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे कौन से ट्रैफिक साइन यूज किए जाते हैं रोड के ऊपर, सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस में जनरल नॉलेज, यानी आप मान के चलना पेपर पुराना जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे डाला भी हुआ है, मैं डिस्कस करके दोबारा से बता दूंगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके आपको डिस्कस करके बता दूंगा जिसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी आप खुद भी देख लेना, मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको पुराने पेपर वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, हाईकोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा का पेपर। देखिए ड्राइविंग सेंस यानी ड्राइविंग वाला जो पोर्शन है जिसमें ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस आएगा, रोड सेंस प्लस में कुछ टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, साथ साथ में मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, और जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टाइप के क्वेश्चंस वो बना करके डाले जाते हैं। इसमें हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, हालांकि बाइलिंगुअल ये पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आएगा, लेकिन एज ए लैंग्वेज आपसे कोई भी सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं करके पूछा जाएगा, जैसे हिंदी के क्वेश्चंस आ गए, इंग्लिश के आ गए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसमें सिर्फ ड्राइविंग वाला पोर्शन प्लस में मैथ रीजनिंग और प्लस में जीके पूछा जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 80 और एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब ये जो आपका CBT मोड में एग्जाम होगा ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मेन जो सिलेक्शन होगा वो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट कम इंटरव्यू के बेस पे, यानी जब आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें आपके रोल नंबर इंक्लूड रहेंगे। अब जिन भी कैंडिडेट्स के रोल नंबर उस लिस्ट के अंदर आएंगे तो जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे वहीं आपका फाइनल जो सिलेक्शन वो डिसाइड करेगा, जिसको हम प्रैक्टिकल टेस्ट कम इंटरव्यू बोल देते हैं, जो 25 नंबर का आपका होगा, जिसमें 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा यानी ड्राइविंग टेस्ट, यानी आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी, और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना भी रखा है, मैं दोबारा से भी बना दूंगा कैसे आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। जैसे रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद जैसे ड्राइविंग टेस्ट का मॉड्यूल शुरू होगा तो उस टाइम पे मैं आपको सारी की सारी चीजें वो बताता चलूंगा। ठीक है, यहां पे लिख भी रखा है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता है तो देख सकते हैं ये लाइन, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल टेस्ट कम इंटरव्यू। ठीक है, जो आपका सिलेक्शन वो डिसाइड होगा आपके प्रैक्टिकल टेस्ट कम इंटरव्यू पे, जो आपका 25 नंबर का होगा। लेकिन रिटन टेस्ट में भी आपको काफी अच्छे खासे मार्क्स लेने जरूरी हैं क्योंकि मेरिट लिस्ट उसकी भी तैयार होती है। हालांकि होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर का, लेकिन जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट कम इंटरव्यू के बेस पे, जो आपका 25 नंबर का है। ठीक है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि हमें रिटन टेस्ट में भी काफी अच्छा खासा स्कोर करना है, तभी हमारा ड्राइविंग टेस्ट के लिए हमें बुलाया जाएगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो डाउनलोड करना DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन, उस पे यहां पे आपको ओल्ड पेपर वाले सेक्शन पे हाईकोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा जो बाकी के जितने भी ड्राइवर वाले पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप पुराने पेपर देख सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और हाईकोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा का पेपर भी देख सकते हैं कि पिछली बार वाला किस तरीके से किस पैटर्न के ऊपर आया था। ठीक है, बाकी आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, अगर मोबाइल एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहते, आप लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर विजिट करना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं ड्राइविंग वाला पोर्शन का, तो आप dr education official.com
ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद टेस्ट सेंटर आपके कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे। देखिए मोस्ट ऑफ आपके जो चंडीगढ़ से लगते हुए एरियाज हैं, जैसे पंजाब वाला एरिया है, हिमाचल का और हरियाणा का, इसी के अंदर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो बनाए जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैं रिसीव हुए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर आपके एग्जामिनेशन सेंटर है वो बनाए जाएंगे, वहाँ पे आपके एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। बाकी डिपेंड करेगा कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं और कितने सेंटर हैं वो अवेलेबल रहते हैं, उसके ऊपर सारी की सारी हैं वो चीज़ें डिपेंड करेंगी। बाकी हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वो बनाए जाएंगे और किस सिटी के अंदर वो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी ऑनेबल हाई कोर्ट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पिछली बार की मैं बात करता हूं तो अक्टूबर महीने में आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे और दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया था, ठीक है। तो अब की बार भी वही डेट बताई गई है, दिसंबर से जनवरी 2024 तक, कि या तो दिसंबर 2023 के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, अगर दिसंबर 2023 के अंदर नहीं हुआ तो जनवरी 2024 के अंदर आपका एग्जाम हो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जो भी एग्जैक्ट डेट है वो आपकी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट उसके ऊपर डिक्लेयर कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी या कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे सेपरेट वीडियो बना करके बता दूंगा कि भाई एग्जाम की डेट आ चुकी है, आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए लग जाइए। बाकी आप टारगेट मान के चलिएगा दिसंबर 2023 के अंदर आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जितना मेरा अनुभव है उसके हिसाब से। बाकी जो भी डिपेंड करता है वो ऑनेबल हाई कोर्ट पे करता है कि भाई किस तरीके से वो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाता है, या किस हिसाब से जो एजेंसीज हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर बनाती हैं, किस तरीके से पेपर का पैटर्न सेट करती हैं, वो सारी चीज़ें बाकी की बात है। लेकिन अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद तुरंत टारगेट बना लेना है कि हमारा एग्जाम दिसंबर 2023 के अंदर होगा और हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो। यहां पे आपको ओल्ड पेपर वाले सेक्शन के अंदर ड्राइवर के सारे जो पेपर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, और हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का जो पिछली बार का है या फिर 2021 का पेपर है वो सारे के सारे पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी करने में अभी से जुड़ जाइए, अगर आप हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के अंदर जेन्युइन जॉब पाना चाहते हैं तो आई होप आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है या ड्राइवर भर्तियों से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होती है वो आगे भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।